कह रहा 10,600 रुपए को तीन व्यक्ति एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए के भाग का 66.2/3%, बी के भाग का 75% और सी के भाग का 16.2/3% आपस में क्या है, बराबर है। तो बताइए ए बी के कुल भाग तथा सी के भाग का अंतर क्या होगा। यानी आप समझ गए कि यहां पर अगर आप रेशियो निकाल पाएंगे ना तभी आप चीजें आसानी से कर पाएंगे। तो बताओ क्वेश्चन में करा इतने रुपए को, पहले रेशियो निकालो। 66/2/3 को आप क्या बोलते हो, आप कहोगे सर 2/3 बोलते हैं। 75% को क्या बोलते हो, तो आप कहोगे सर 3/4 बोलते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा कि सी का कितना 16/2/3, इसको आप क्या बोलते हो 1/6। यानी क्वेश्चन में करा ए के भाग का 66/2/3%। यानी आप कह सकते हो कि ए का, जैसे अगर आप लिखोगे ए का 2/3, तो मैंने आपको बताया था जब इसका गुणा करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2a, अब बटे कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3। अब बी वाला का बी का 3/4, तो आप इसको कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, 3b बाई कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और सी का कितना है 16/2/3 यानी 1/6, यानी कि सी बाई कितना हो जाएगा 6। यही कहा कि तीनों आपस में क्या है, आप कहोगे सर ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। अब बताओ इसको पीछे रेशियो में याद करो कि मैंने एबीसी निकालने का तरीका आपको क्या बताया था कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालोगे। तो बताओ एबीसी का मान कैसे निकालोगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा फ्रैक्शन में अगर वैल्यू दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ऊपर वाले कोएफिशिएंट को बराबर कर दो। देखो यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। आप कहोगे सर बराबर कर देते हैं, तो आपको सर ऊपर 2 3 1, 2 3 1 से कटने वाला नंबर क्या होगा 6। पीछे सारी चीज बता दो, सबको 6 बनाओगे तो बताओ इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर पहला वाला में अगर आप 3 का गुणा कर दोगे, यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा तभी 3 दूना 6 होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब अगर ऊपर वाली चीज को अगर आपने बराबर कर दिया, देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 का ही 6 हो जाएगा। तो जो नीचे वाला नंबर होता है ना, यही वाला नंबर, ये 3 तरीके 9, 4 दूना 8 और 6 कितना हो जाएगा 36। यानी अगर हम एबीसी का अनुपात कहें तो आप कहोगे सर 3 तरीके कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9 हो जाएगा। और 4 दूना कितना होगा 8 और 6 कितना होगा 36। किसका अनुपात आएगा, आप कहोगे एबीसी का। अब क्वेश्चन करा 10,600 रुपए को तीन व्यक्ति में इस प्रकार बांटना है। यानी अगर हम बात करें कि अगर आप कहोगे कि सर ये जो 10,600 एक का यूनिट की वैल्यू है, तो आप कहोगे सर टोटल का मतलब सबको जोड़ दो। तो 9 चौका 36, 9 पचे 45, 45 और 8 कितना हो जाएगा 50 और 3 कितना हो 53। ये 53 यूनिट की वैल्यू है। अब आपसे जो पूछा है उसका मान निकाल लो। कर तो बताइए ए और बी के कुल भाग, तो ए और बी का कुल भाग कह रहा है और सी के भाग का अंतर। तो ए और बी के कुल भाग यानी इन दोनों को जोड़ दो। जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो 8 दूना 16 कितना होगा 17, 17 इसमें से घटा दो तो 17 दूना 34 यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 19। 36 में से अगर आप 17 घटा दोगे तो 19 आ जाएगा। देखो ये 53 से कट जाएगा, 53 दूना हो जाएगा तो ये 200 और 200 गुणे 19 कर दोगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 3800। 3800 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गए, बोलो भाई हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ गया। यानी आपने क्या समझा, ये जो रेशियो अगर हमने निकाला है ए रेशियो बी रेशियो सी, कैसे निकाला, ऊपर वाले नंबर को हमने बराबर कर दिया, इनके गुणांक को बराबर कर दिया, जो मैंने पीछे आपको बताया है कि कैसे आपको करना है। बात क्लियर है।